हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रही है। आज इसका पार्ट 5 करेंगे। इम्पोर्टेंट रहेंगे प्रश्न यूपीएससी बीपीएससी आरओ के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किन सागरीय प्रदेश में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है? तो बताइए किस में होती है। आपके ऑप्शन है कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, पश्चिमी प्रशांत महासागर का फिलिपाइन एवं चीन सागर। तो ये इसका आंसर होगा डी, तीनों में होती है। कैरेबियाई सागर में, मैक्सिको की खाड़ी में और पश्चिमी प्रशांत महासागर का फिलिपाइन एवं चीन सागर। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति महासागरों के पश्चिमी भाग में होती है। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के दोनों गोलार्ध, याद रखिएगा, पृथ्वी के दोनों गोलार्ध 8 डिग्री से 25 अक्षांशों के बीच होती है, क्योंकि ये 0 डिग्री हो गई और 8 डिग्री से 25 डिग्री के अक्षांशों के बीच होती है, ये 0 डिग्री। विश्व के निम्नलिखित सागरीय प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। कैरिबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी, प्रशांत महासागर का मैक्सिको देश के पश्चिमी का भाग और पश्चिमी प्रशांत महासागर का फिलिपाइन एवं चीन सागर, उत्तरी महासागर की बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के क्षेत्र, दक्षिणी हिंद सागर में मेडागास्कर के पूर्वी सागरीय क्षेत्र और दक्षिण प्रशांत महासागर का मध्य एवं पश्चिमी भाग। तो इसको याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो बताइए कौन सा नहीं बनाता है। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, इटली की रूस। तो इसका आंसर होगा इटली। इटली नहीं बनाता है। एक ट्रिक याद रखिएगा, देखिए आप, तारीख तारीख एक ट्रिक है जिसका टी है तुर्कमेनिस्तान, ए है अजरबैजान, आर है रूस, आई है ईरान और के है कजाकिस्तान। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूखा पड़ने के कारण हो सकते हैं? तो सूखा पड़ने का कारण हो सकता है क्या? वर्षा का अभाव, बड़े पैमाने पर वन की कटाई, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग या वर्षा जल संचयन न करना। तो कौन सा सही उत्तर है? तो इसका ऑप्शन जो है उसका होगा डी, 1 2 3 4 तीनों सही है। तो देखिए, सूखा पड़ने के कारण कॉजेज ऑफ ड्रॉट, वर्षा का अभाव हो सकता है, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो सकती है, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग हो सकता है, वर्षा जल संचयन न करना हो सकता है, मरुस्थलों को नियंत्रित करने की उचित परियोजनाओं का अभाव हो सकता है और तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा उपभोक्तावाद हो सकता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, हैजा कॉलरा जो है के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, यह एक संक्रामक बीमारी है, इसके कारण बड़ी आंत में सूजन आ जाती है। तो बताइए कौन सा सही है। देखिए, बड़ी आंत यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे छोटी आंत होगा, ये वाला गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, 1 और 2 दोनों। तो देखिए, हैजा के कारण छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में सूजन आ जाती है, ना कि बड़ी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निकांड वाइल्ड फायर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है आपको। 4 कथन दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। इससे पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अग्निकांड वृक्षों को जलाती है तथा मौसम को प्रभावित करती है, अग्निकांड किसी छोटे अथवा बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है, अग्निकांड की घटनाएं फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क जैसे देशों में आम है। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर होगा, देखिए, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वृक्ष को जलाती है तथा मौसम को प्रभावित करती है, ये भी सही है। अग्निकांड किसी छोटे अथवा बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है, ये भी सही है। अग्निकांड की घटनाएं फ्रांस, नॉर्वे, ये गलत है, ये गलत है, ये ठंडे प्रदेशों में नहीं है। तो इसका आंसर होगा 1 2 3, 1 2 3। देखिए, अग्निकांड को वाइल्ड लाइफ, बुश फायर तथा पहाड़ी आग भी कहते हैं। प्राकृतिक रूप से वनों में लगी आग से पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पारिस्थितिकी तंत्र को भारी हानि होती है। अग्निकांड की घटनाएं ऑस्ट्रेलिया, देखिए कहाँ होती हैं, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में आम है, ना कि नॉर्वे, फ्रांस और डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन दिए हुए हैं, आपको इस पे बताना है। तो देखिए क्या बताना है, सही नहीं है, सही नहीं आपको बताना है। कोई भी संसाधन जिसका प्राकृतिक ढंग से नवीकरण होता ना हो तो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन बिजली, ज्वार भाटा ऊर्जा इत्यादि नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। तो देखिए इसमें से ये जो है, ये इसका ये होगा, ये गलत है आपका, सही नहीं है। तो सही नहीं है ये आपका सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी। इसमें सही नहीं बताना है ना, तो इसका आंसर होगा ए सही नहीं है। तो देखिए कोई भी संसाधन जिसका प्राकृतिक ढंग से नवीकरण होता है, नवीकरणीय संसाधन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहलाता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये सब रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। पन बिजली, ज्वार भाटा ऊर्जा इत्यादि नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। जिन संसाधनों का नवीकरणीय नहीं किया जा सकता उन्हें अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। ठीक, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम, केरोसिन तेल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भूकंप की उत्पत्ति के कारण हो सकते हैं? बताइए कौन से उत्पत्ति के कारण हो सकते हैं? ज्वालामुखी उद्गार की प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। तो ये दोनों ए और बी दोनों सही हैं, दोनों हो सकते हैं। भूकंप की उत्पत्ति के कारण ज्वालामुख उद्गार, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, भ्रंश या परतों, यहाँ होगा परतों का टूटना या मानवीकरण, सब हो सकता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के भीतर जिस बिंदु से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी के भीतर जिस बिंदु से उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं, देखिए ये होता है फोकस और ये होता है एपिसेंटर। एपिसेंटर, तो जिस उत्पत्ति होती है उसे हम फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। देखिए पृथ्वी के भीतर जिस बिंदु से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस कहते हैं। धरातल पर फोकस के लंबवत बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। देखिए ये हो गया फोकस और ये हो गया एपिसेंटर। भूकंप की तीव्रता जिस ग्राफ पर मापी जाती है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं और भूकंप की तीव्रता जिस स्केल पे मापी जाती है उसे रिएक्टर स्केल कहते हैं। देखिए रिएक्टर स्केल कहते हैं, स्केल होती है यहाँ पे ऐसे 1 2 3 करके दिया रहता है, तो वही होती है रिएक्टर स्केल। नेक्स्ट, अब आपको 3 कथन दिए गए हैं, कथनों पर विचार कीजिए और अब इसमें क्या आपको बताना है? इसमें बताना है उपयुक्त में कथनों में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए जिन ज्वालामुखियों से लावा, गैस, राख आदि बाहर निकलते हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान समय में विश्व में 600 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो ये भी आपका सही है। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित बैरन द्वीप एक मृत ज्वालामुखी है, तो ये आपका गलत है, मृत नहीं है। तो इसमें केवल 3 सी आंसर होगा, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। तो देखिए भारतवर्ष में अंडमान द्वीप समूह में स्थित बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ना कि मृत ज्वालामुखी का। हाल ही में इसमें अंतिम जो है फूटा था, 2016 में हुआ था। ठीक, 3 प्रकार के ज्वालामुखी वर्गों में विभक्त किया गया है। एक होता है एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है प्रक्षुब्ध डोरमेंट वोल्केनो, एक होता है मृत मृत शांत लुप्त एक्सटिंक्ट होता है ज्वालामुखी। चलिए देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में, थोड़ा सा तीनों बारे में पता करते हैं। देखिए सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी क्या होता है? भूवैज्ञानिकों में सक्रियता को लेकर मैतेक नहीं है, लेकिन अगर कोई ज्वालामुखी वर्तमान में फटता चला आ रहा है, मतलब फटने की आशंका हो और फट रहा है, उसमें गैस रिसने, धुएं या लावा उगलने या भूकंप आने जैसी सक्रियता के चिन्ह हो तो उसे सक्रिय माना जाता है। मृत ज्वालामुखी, ये वो ज्वालामुखी होते हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों की अपेक्षा वो फटेंगे नहीं। अब अनुमान ये लगाया जाता है कि इनके अंदर जो लावा, मैग्मा ये सब खत्म हो चुका है, इनमें उगलने की गर्मी व सामग्री बची ही नहीं है, तो इसीलिए इनको मतलब मृत समझा जाता है कि आगे ये फटेंगे नहीं, इसीलिए इनको मृत ज्वालामुखी समझा जाता है। अब बात हुई है प्रसुप्त ज्वालामुखी की, और तब देखिए इसके बारे में, इसे देखिए डोरमेंट ज्वालामुखी कहा जाता है। देखिए क्या कहा गया है, अगर मानवीय स्मृति में कोई ज्वालामुखी कभी इतिहास में बहुत पहले फटा हो तो उसे सुप्त ही माना जाता है, लेकिन मृत नहीं। अब उस फट सकता है आगे कभी भी, जैसे बहुत से ऐसे ज्वालामुखी हैं जिन्हें फटने के बाद एक और विस्फोट के लिए
दबाव बनाने में लाखों सालों गुजर जाते हैं। जैसे मसलन तोबा ज्वालामुखी, जिसके विस्फोट में लगभग देखिए 70,000 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के सभी मानव मारे गए थे। 70,000 वर्ष पूर्व हुआ था, तो मतलब बहुत टाइम लग जाता है इसको फूटने में, तो ऐसे को प्रसुप्त कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो बताइए, लोग कंफ्यूज होते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बताइए कौन से हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये हैं शुक्र और अरुण। एक है शुक्र, दूसरा है अरुण। ठीक, याद रखिएगा, शुक्र और अरुण याद रखिएगा। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल।